सगळ्यांचा मोबाईल मध्ये सगळं सायलेंट करा, त्याला बंद करा, मोबाइल सायलेंट। तो देव यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि हम उनकी रक्षा करें, इन रिटर्न उनसे हमारी रक्षा हो सके। हवन करने से क्या होता है? हवन करने से उनकी रक्षा कैसे होगी, या फिर इससे बेनिफिट क्या है? जो हम सामग्री इसमें यूज करते हैं और जो समीधा यूज करते हैं, वुड, जो वुड हम इसमें यूज करते हैं, और जो घी इसमें डलता है, प्योर घी, इससे एनवायरनमेंट की शुद्धि होती है। जब ये अग्नि में पड़ते हैं तो ऐसे ऐसे इनसे यूजफुल गैसेस रिलीज होते हैं जो वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। उतना ही नहीं, जब हम उसके सामने बैठ के यज्ञ करते हैं, जो हम उसके एसेंस लेते हैं, जो उसके सुगंध आती है या फिर उसका एसेंस हम लेते हैं, हम रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं घर में। रूम फ्रेशनर्स क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि रूम फ्रेश हो जाए, वो रूम को फ्रेश करेगा। पर ये जो है, इसमें ऐसी क्वालिटीज है, ये अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, जो हमारे अशुद्ध, जो भी हमारे अशुद्ध गैसेस है हमारे यहाँ, वो अंदर जाके पेनिट्रेट करके उसको बाहर निकाल सकता है, ताकि प्योर ऑक्सीजन हम अंदर ले सके। तो इसके बहुत ही साइंटिफिक बेनिफिट बहुत है, और ये किसी रिलीजन के लिए नहीं है, जैसे गुरुजी ने बताया, सबके लिए, ये मनुष्य के लिए भी है, प्राणियों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी है, और इवन प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो इससे थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसको यूज करके प्लांट्स अपना जो है फूड बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। इसीलिए इसको दिन के उजाले में किया जाता है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। तो बेसिकली हवन करने से हम बहुत फायदे में रहेंगे और निसर्ग को भी बहुत फायदा देंगे। तो इसके साथ हम ये पुण्य कार्य शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, रखिए, स्ट्रेट बैठिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाइए, रिलैक्स, आंखों को कोमलता से बंद करके दीर्घ श्वास लीजिए, और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, जोर से और धीरे से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू
कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। हम सब ने बड़े प्रेम से गायत्री मंत्र का पाठ किया और ईश्वर को अपने हृदय प्रदेश में या मस्तिष्क में धारण किया। गायत्री मंत्र हमारे वेदों का महामंत्र है, इसे बीज मंत्र भी कहते हैं और वास्तव में इसका नाम गुरु मंत्र भी है। चाहे गोवा हो या भारत या दूसरे प्रदेश, हर भाग में जब मुंजीकरण संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो आचार्य कान में यही गुरु मंत्र कहते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र का पाठ किया करना जीवन पर्यंत। तो इस एक मंत्र में ईश्वर की स्तुति अर्थात गुणगान और ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर की उपासना तीनों चीज बताई गई है। हम गायत्री मंत्र का पाठ तो करते हैं लेकिन उसका अक्षरशः अर्थ नहीं करते, इसलिए इसको हम हल्के में लेते हैं। तो गायत्री मंत्र में स्वतः ये परिभाषित है कि हम किस ईश्वर की उपासना करें, हमारे लिए ईश्वर कौन, वह ईश्वर, उस ईश्वर के कौन से गुण, कौन से कर्म, कौन सी विशेषताएं। तो गायत्री मंत्र में हमने पहला छंद पढ़ा ओ भूर्भुवः स्वः। ओ अर्थात ईश्वर का मुख्य नाम। वेदों में ईश्वर के हजारों नाम हैं, लेकिन उनका मुख्य नाम ओम है, निज नाम ओम है। जैसे सीमा विश्वास जी अपने पति के लिए पत्नी हैं, बच्चों की माता हैं और इनके अन्य कई संबंध हो सकते हैं, गुणिक संबंध, लेकिन इनका मुख्य नाम सीमा भवेश, सीमा तवेश, विश्वास मैंने बोल दिया था, क्षमा, सीमा तवेश। तो ये ईश्वर के हजारों नाम हैं वेदों में, लेकिन उनका मुख्य नाम ओम है। इसलिए जिस भी मतांतर को देखिए, सब लोग ओम ही प्रयोग में लाते हैं। हम तो लाते हैं, बुद्ध भी लाते हैं, जैन भी लाते हैं और सिख बंधु भी एक ही नाम ओंकारेश्वर कहते हैं और उसी ओम का नाम दूसरे मत पंथ वाले आमीन ओमीन करके भी करते हैं। तो किसी न किसी रूप में ओम सर्वोच्च सत्ता, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर, इसको सब स्वीकारते हैं। सृष्टि के आरंभ में जो पहला ध्वनि नाद हुआ वह ओम ही था। आज भी सैटेलाइट में जब नासा के वैज्ञानिक जाते हैं तो उनको स्पेस में जाते हैं तो उनको यही साउंड वहां भी सुनने को मिलता है। तो ओम में बड़ी शक्ति है। ओम वह ओम है, ईश्वर का सर्वोच्च नाम, जिसकी प्रार्थना या जिसकी उपासना हमारे देवों के देव महादेव भगवान शिव भी ध्यान मुद्रा में उसी ओम परम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं ना। आपने सबने शिव की मूर्ति देखी होगी, तो उसी परम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। तो आइए हम उस ओम को समझें। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम का अर्थ है परम पिता परमेश्वर, परमात्मा जो सबका है, सर्वरक्षक। दूसरा आया भूः अर्थात प्राणदाता, प्राणों को देने वाला। तीसरा आया भुवः मतलब दुखों को दूर करने वाला, दुखों का विनाशक। फिर आया स्वः अर्थात सुखों का प्रदाता, सुख देने वाला, आनंद दाता परमेश्वर। तो इसका पहले छंद हम समझ गए। दूसरा आया तत्सवितुर्वरेण्यम, तो वह सविता या उस सविता को हम वरण करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता को वरण करें। तो सविता कौन? तो वेदों में कई मंत्रों में सविता का अर्थ आया, अर्थात जो सृष्टि निर्माता है, सृष्टि सकल जगत का उत्पत्ति करता है,
जो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्व प्रकाशक है, जो सर्वशक्तिमान है। ये चार शब्दों को मुख्यतः अगर लें तो सविता का अर्थ ये हुआ। अब कुछ लोग सविता का अर्थ सूरज से निकाल देते हैं, ये सत्य है। सविता का एक शाब्दिक अर्थ सूरज भी होता है, लेकिन वेद मंत्रों में एक मंत्र के अनेक मंत्र अर्थ होते हैं, वह निरुक्ता भाषा से किए जाते हैं। एक शब्द के पीछे एक पन्ने का ग्रामर होता है, अष्टाध्यायी व्याकरण होता है, महर्षि पाणिनि का व्याकरण होता है, तो ऐसे भाव निकलते हैं। तो तत् सवितुर वरेण्यम, अर्थात वही सविता हमारे लिए वर्णीय है, जिसके अंदर हमने पहले के गुण बताए, जो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, वह सविता वर्णीय है। फिर हमने कहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, भर्गो देवस्य धीमहि। तो उस भर्ग स्वरूप, उस दिव्य स्वरूप परम पिता परमेश्वर को हम धारण करें, उस परम पिता परमेश्वर को। तो जब वह परम पिता परमेश्वर हमारे अंतर्मन में आ गया, जब वह परमात्मा हम जीवात्मा के संग आ गया, तो वह जीवात्मा हमारे लिए क्या करे? तो वह हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करे। धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि धियो, मतलब हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करे, सद्बुद्धि। और फिर आगे कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, तो वह परमात्मा मेरे संग रह के क्या करे? तो वह परमात्मा मेरे जो मुझे बुद्धि दी उन्होंने, उस सद्बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेके जाए, अच्छे मार्ग पे लेके जाए, ताकि हम कोई भी पाप कुटिल कर्मों से बचें, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो एक मंत्र का कितना व्यापक अर्थ है, तो ये समझना आवश्यक है। इसमें तो स्वयं से परिभाषित हो गया, एक्सप्लेन हो गया कि कौन सा ईश्वर पूजनीय है, कौन ईश्वर है हमारे लिए। आज तो लोग किस को ईश्वर ही मान बैठे हैं। तो ईश्वर तो वही हो सकता है परमात्मा, जो 2 पांव वाले, 4 पांव वाले, कीट पतंगे, वनस्पति, औषधियों, सबका रचनाकार वही है, यूनिवर्स का रचनाकार वही है, अर्थात परमपिता परमेश्वर एक ही है। तो कोई भी यज्ञ करने से पहले हम लोग एक संकल्प लेते हैं। तो आप सब अपने दाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लीजिए, आचमन पात्र रखा है, उससे 1 चम्मच दाएं हाथ में जल ले लीजिए। अच्छा, अब जल से हम लोग संकल्प लेंगे। जल और वायु 2 जीवन का आधार है, इसलिए जल सबने ले लिया। चलिए, जल गिरने ना पाए, संभाल के रखिए। मंत्र पढ़ते हैं। आप सब एक बार हमारे साथ जो मुख्य यजमान बैठे हैं, मुख्य यजमान जो पूरा मुख होके बैठे हैं कपल में, वो एक बार शब्द दोहराएंगे। ओ आवसो सदने शीर। आप सबने कहा कि हे यज्ञ के ब्रह्मा, आप पद पे आसीन होइए और हमारे इस यज्ञ कर्म कांड को कराइए। तो उन्होंने आपका निवेदन स्वीकार किया। अथ यज्ञ संकल्प पाठ। आप सब लोग ध्यान की मुद्रा में श्रवण करें। अगर अंतर मन से रिपीट कर सकते हैं, पीछे से रिपीट कीजिए, ठीक है? जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, जस्ट ध्यान मुद्रा में आंख नेत्र बंद करके इसका श्रवण कीजिए। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रराधे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे एकवृन्दसनवति कोटि अष्टलक्षानि त्रिपक्षाशतसहस्राणि षड्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टियावधे पंचसहस्राणि सप्तविंशत्युत्तरशततमे कलियुगावधे द्व्यशीत्युत्तरद्विसहस्रमे वैक्रमावधे कालनाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षाऋतौ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ रोहिणी नक्षत्रे रविवासरे प्रातः काले शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्त अंतर्गते
भारतवर्षे भरतखंडे गोमंतक प्रदेशे मुरगांव मंडले शंखावली ग्रामे ज्वारी नगरे तस्मिन् स्थिते गुरुकृपा भवने। आप सब अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मन ही मन गोत्र, हम सबकी पहचान गोत्र से होती है। गोत्र का नाम ले लें। फिर अपने दादाजी पितामह का ग्रैंडफादर का नाम ले लीजिए। फिर अपने पिताजी का नाम ले लीजिए। पुत्रो अहम अपना नाम ले लीजिए। अद्य प्रातः कालीन वेलायाम सुख शांति समृद्धि हितार्थम आत्म कल्याणार्थम रोग शोक भय भ्रांति निवारणार्थम सकल लोक सुख समृद्धार्थ वैदिक धर्म रक्षणार्थ च यज्ञ कर्म करनाय भवन्तं वृणे। आपने इनको यज्ञ ब्रह्मा के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने स्वीकारा। अब जल छोड़ दीजिए आप सब। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बात खुद से जल ले लीजिए। ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा। तीसरी बात पुनः जल ले लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्रीः श्रीयतां स्वाहा। ओम वाङ्मम आसेस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर्मे क्षोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्ध्वोर्मे ओजोऽस्तु। मंत्र सुनने के बाद ओम अरिष्टानि मेघ्नानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव वैशे अस्य ध्रुपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन धूरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ प्रजापतः पतेन त्वदेतान्नान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युवोधस्म जुहुराणमीनो भूविष्टां ते नम उक्तिं विधेम। ओम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। इस 8 मंत्रों का अर्थ श्वेता जी आप सबसे साझा कर देंगे, क्योंकि आपने मंत्र तो सुना लेकिन मंत्र का अर्थ तो नहीं जाना। तो जब हम ज्ञान बांटने चले हैं तो यथोचित ज्ञान देना चाहिए। तो आपसे निवेदन है मंत्रों का अर्थ सबको भेज दीजिएगा, बाद में मोबाइल पे चलिए। अर्थ अगन्याधानम, हम सब आप मुख्य यजमान के सामने दीपक रखा हुआ है, अग्नि पेटी की डिब्बी ले लीजिएगा। कुछ गया इनको लीजिए, कुछ चलाइए, हमारे कुछ है चलिए। स्वधीर्येव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी प्रश्तेऽग्निमन्नादमन्नादधाय धुते। अग्नि को लेके ताली अग्नि ठीक चलिए। उद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टां पूर्ते संसदेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसेनि धस्ववर्धस्व छेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसेन्नान्नाध्येय समेधय स्वाहा। डाल लीजिए चलिए। दूसरा दूसरी संख्या वैसे ही ले लीजिए, घी में डुबा के वैसे ही। इदं मन्ये जातवेदसे इदं मम। ॐ समिदाग्ने दुरसच घृतैर्भोजया तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। नहीं करना है। इदं मन्ये जातवेदसे इदं मम। तीसरी बार वैसे ही डुबा लीजिए। ॐ तन्त्वासमिद्भिरङ्गनिरो घटेन वर्धयामसि ब्रह्मश्चोचाय विष्ट्या स्वाहा। इदं मन्ये अंगदरिते इदं मम। अब आप जो मुख्य यजमान बैठे हैं सुरवा हाथ में ले लीजिए, चम्मच सुरवा मींस बीच चम्मच, और घी ले करके मंत्र के साथ स्वाहा के साथ डालना है। ठीक है, एक ही मंत्र के साथ हम 5 बार अभी घृता आहुति करेंगे, घी की आहुति देंगे एक ही मंत्र के साथ। इसका बहुत व्यापक अर्थ है, उसका भी अर्थ बाद में आपको दे दिया जाएगा। चलिए 5 बार एक ही बार मंत्र सुनने के बाद स्टैंड बाई ला कीजिए। चलिए ओम के साथ घी को ले लीजिए और स्वाहा के साथ घी को छोड़ देना है अग्नि को। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसेनि धस्ववर्धस्व छेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाध्येय समेधय स्वाहा। इदं मन्ये जातवेदसे इदं मम। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसेनि
ह्यस्ववर्धस्वच्छेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाध्येव समेधया स्वाहा। इदमग्नि जातवेदसे इदं मम ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदसेनि ह्यस्ववर्धस्वच्छेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाध्येव समेधया स्वाहा। इदमग्नि जातवेदसे इदं मम ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदसेनि ह्यस्ववर्धस्वच्छेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाध्येव समेधया स्वाहा। इदमग्नि जातवेदसे इदं मम ॐ अयं तैर्मयात्मा जातवेदसेनि ह्यस्ववर्धस्वच्छेद्यवर्धया चास्मात् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाध्येव समेधया स्वाहा। इदमग्नि जातवेदसे इदं मम आराम से बैठे। ॐ अधितेनु मन्यस्व ॐ अन्वतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वतेनु मन्यस्व चारों तरफ ही लेना है। चलिए ॐ देवसवितः पशो यज्ञं पशो यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतुसुकेतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। पहला हाथ जो लेफ्ट में डालेंगे आप। ओम अग्ने स्वाहा। इदमग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। चलिए अभी हवन ले लीजिए। ओम सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षेतेन्द्रवत्या जुषाणाः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सवितुर्देवेन सवित्रा सवित्राचेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम हिरण्येशाय स्वाहा। हिरण्येशाय
अब आपके सामने केवल आहुति ये हवन की मंत्र केवल एक घी से आहुति देंगे, जिसमें स्टील आहुति मंत्र बोलते हैं इसको, केवल घी से देंगे एक मंत्र के साथ। हवन नहीं डालेंगे इसमें कोई भी इस मंत्र के साथ। यदस्य कर्मणो शरीरं यद्वान्यमृतारम् अग्निष्टसृष्टिकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं स्वरूपेण करोतु मे अग्ने सृष्टकृते स्वरूपभूते सर्वताहुस्थिताहुतीनां कामानां समर्थ पुत्रे सर्वान्नकामानां समर्थय अभी गायत्री मंत्र के साथ 3 बार होगी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं मम। अभी हमारा सारे मंत्र पूरे हुए। अब अगले पूर्णाहुति मंत्र के साथ हमारा अग्निहोत्र संपन्न होगा। तो पूर्णाहुति मंत्र अभी पूर्णाहुति में ना जितना आपके पास संख्या है वो डालने की आवश्यकता नहीं है। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि पूरा डाल देना है। तो घी की पूर्णाहुति बाद में होती है, पूरा घी जलवाते हैं हम, लेकिन वो आहुति डालना है अगर आपको तो वही छोटा छोटा डालिए, नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी। मेन उसके पीछे अग्नि नहीं बुझना चाहिए, यही कारण है। तो जिनको आहुति देना है पूर्णाहुति कर दीजिए, लेकिन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा। चलिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं परिपूर्णं स्वाहा।
अग्निहोत्र मंत्रा। इति अग्निहोत्र मंत्र। तो अभी जो लोग आहुति दे रहे थे हवन सामग्री की छोड़ दी, अब आपको हवन का कोई काम नहीं, घी वाले रखे रहे, आपका भी आगे भी कोई काम है, ठीक है। तो हवन सामग्री की आहुति अब नहीं पड़ेगी। अभी जैसा श्वेता जी ने कहा कि हमारे यहाँ पंच महायज्ञ की परंपरा है और वेदों के अनुसार हर सनातन धर्मी को करना चाहिए। तो जो हम अपने हिस्से से खाना निकालते हैं पशु पक्षियों के लिए तो देते ही हैं, उनके नाम से अलग 10 आहुति भी हम देते हैं। तो उस बलि वैश्य देव के अंतर्गत 10 मंत्रों के साथ केवल घी की आहुति देंगे, ठीक है। ओम अग्नि स्वाहा, ओम सोमय स्वाहा, ओम अग्निशोमय स्वाहा, ओम विश्वभ्यो देवभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम सर्वे स्वाहा, ओम धन्वन्तरे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सहस्रधारा पृथ्वीभ्यः स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। अभी घी बचा हुआ है, हमारा घी बचा हुआ है, उसको हम पूरी आहुति देते हैं।